हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जैसे आपके पास होता है सिंपली कनेक्टेड रीजन, क्या होता है मल्टी कनेक्टेड रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे, सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शन, जॉर्डन आर्क, रेगुलर आर्क, कंटूर क्या होता है, एंड जीरोज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। ओके, सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस सिंपली कनेक्टेड रीजन। तो सिंपली कनेक्टेड रीजन का मतलब है एक कर्व विद नो होल्स। सिंपली कनेक्टेड रीजन का मतलब है एक कर्व with no holes. It can be shrunk to a single point. Okay, it can be shrunk to a single point. For example, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे कोई भी कर्व हो सकता है। सो सपोज आपके पास एक सर्कल है, ये भी सिंपली कनेक्टेड रीजन है। इसको अगर आप इधर सब तरफ से दबाओगे, दबाते जाओगे तो ये क्या होगा, ये पूरा कर्व एक पॉइंट पे जाकर के समा जाएगा। इसमें कोई होल्स नहीं है, ओके, जो इसको प्रिवेंट करे इस पॉइंट पे समाने से, राइट। फिर आपके पास स्क्वायर हो सकता है, कोई भी कर्व अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये आपका लेट्स टेक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरीके से मान लेते हैं, है ना। ओके, सो आपके पास ये एक कर्व है, और ये जो कर्व है अगर आप इसको प्रेस करोगे या श्रिंक करोगे तो बेसिकली क्या होगा, ये एक पॉइंट पे जाकर के यहाँ पे खत्म हो जाएगा, है ना। दबाते जाओ एक पॉइंट पे जाकर के समा जाएगा। ओके, सो दिस इज योर सिंपली कनेक्टेड रीजन। अब इसमें कई सारे हो सकते हैं, जैसे अगर हम बनाएं यहाँ पे, सो यू हैव तरीके से, ओके ओके ओके, वन सेकेंड। सो सपोज आपके पास ये कर्व है ना, इस तरीके से। फिर यहाँ पे आपके पास ये कर्व है इस तरीके से, और फिर इधर आपके पास है, यहाँ पे बना सकते हो इस तरीके से कर्व। कहने का मतलब है कि अगर आप, वो कंटिन्यूअस कर्व होगा, वो कहीं पे आपका इस तरीके से नहीं होगा कि आप उसको श्रिंक करोगे। जैसे ये कर्व है ना, यहाँ कहीं अंदर होल नहीं है, तो अगर इस कर्व को अगर आप श्रिंक करोगे तो ये जाकर के एक पॉइंट पे आ, मिल जाएगा, है ना। ओके, सो दिस इज योर सिंपली कनेक्टेड रीजन। दूसरा आपके पास एग्जांपल है, सपोज आपके पास एक सर्कल है इस तरीके से एक सर्कल है ना, एंड लेट्स से ये इधर से गया एंड ये इधर से गया। ओके, सो अगर इसको भी आप प्रेस करोगे, सो बेसिकली ये जाकर के मिल जाएगा किस में, ये आपका जाकर के मिलेगा सिंपली कनेक्टेड, एक पॉइंट पे जाकर के समा जाएगा। ओके, दैट इज योर सिंपली कनेक्टेड रीजन्स। नाउ लेट्स डिस्कस मल्टी कनेक्टेड रीजन्स। मल्टी कनेक्टेड रीजन्स क्या होगा, मल्टी कनेक्टेड रीजन्स, मल्टी कनेक्टेड रीजन्स आपके पास जो होंगे, एक कर्व विद वन और मोर होल, एक कर्व, इसमें डायरेक्शन आप एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो। ओके, तो इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। ओके, सो एक कर्व विथ वन और मोर होल्स, एक कर्व विथ वन और मोर होल्स, ओके, दैट कैन नॉट बी या इट कैन नॉट बी, यहाँ पे श्रंक होगा, है ना, श्रंक होता है। ओके, तो इट कैन नॉट बी श्रंक, it can not be shrunk to a single point। ओके, तो अब अगर आपके पास कोई कर्व है जिसको आप प्रेस करते जा रहे हो, लेकिन वो होगा क्या, एक पॉइंट पे नहीं हो पाए, एक पॉइंट पे नहीं समा पाएगा। ओके, यानी एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट नहीं होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी कनेक्टेड रीजन्स, या एक कर्व विद वन और मोर होल्स। ओके, सो फॉर एग्जांपल यू हैव हियर, सपोज आपके पास कर्व है, सो यहाँ पे हम डिफरेंट कलर यूज करते हैं। सो सपोज आपके पास एक कर्व है इस तरीके से, और एक कर्व है आपके पास इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास दो कर्व है, लेट्स टेक दिस डायरेक्शन,
तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक C1 कर्व है, अंदर वाला C1 कर्व है और ये C2 कर्व है। तब इस कर्व को अगर आप प्रेस करते जाओगे तो जाकर के यहाँ रुक जाएगा, इसके बाद ये क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से दूसरा कर्व शुरू हो गया है। और इसको अगर आप प्रेस करोगे तो ये तो हो जाएगा, अंदर वाला जो है अंदर वाला प्रेस हो जाएगा, बट बाहर वाला प्रेस नहीं हो पाएगा जीरो पे, ओके, या सिंगल पॉइंट पे प्रेस नहीं हो पाएगा। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ मल्टी कनेक्टेड रीजन्स। और आपके पास हो सकते हैं, सपोज आपके पास एक सर्कल है, या लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ, ये मान लेते हैं आपके पास एक कर्व है, ओके, तो ये आपके पास एक कर्व है और इसमें एक छोटा सा होल है, यहाँ पे इसके अंदर एक छोटा सा और कर्व है, ओके। सो अगर आप बाहर वाले को श्रिंक करोगे तो क्या होगा, ये जाकर के यहाँ इनसाइड पे रुक जाएगा बाउंड्री पे, और अंदर वाले को जब श्रिंक करोगे तो बाहर वाले पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब किसी भी कर्व को अगर आप श्रिंक करोगे तो वो आपका ये जो बाहर वाला कर्व है ये एक सिंगल पॉइंट पे जाकर के नहीं कन्वर्ट होगा, ओके। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ simply connected and multi-connected. Let's come to the example of single valued and multi-valued function of complex variable. So single valued and multi-valued function, okay. So obviously it's very easy. सिंगल वैल्यूड का मतलब है कि अगर आपके पास इफ ए फंक्शन, लेट्स राइट दैट, सो इफ ए फंक्शन हैज ओनली वन वैल्यू, अगर किसी फंक्शन के पास एक वैल्यू है फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ z, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ z, ओके। तो एक फंक्शन है fz, अगर उसके पास एक सिंगल z के लिए एक वैल्यू है तो उसको हम बोलेंगे सिंगल वैल्यूड फंक्शन। फॉर एग्जांपल यू हैव fz इज इक्वल टू z स्क्वायर, है ना। तो अगर आप z बराबर लोगे -1 तो ये 1 हो जाएगा, z बराबर 2 लोगे तो 4 हो जाएगा, z बराबर 5 लोगे तो 25 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन कौन से होंगे, जस्ट इसी का मतलब एक सिंगल z के लिए मोर देन वन वैल्यू होगी fz की। इफ ए फंक्शन हैज more than one value, it is known as multi-valued function, okay। एग्जाम्पल क्या है इसमें, fz is equal to √z, ओके। सो एक्चुअल में यहाँ पे प्लस माइनस √z होगा, तो अगर आप z की जो भी वैल्यू लोगे उसके करस्पॉन्डिंग आपकी दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। सो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ मल्टी वैल्यूड फंक्शन, ओके, राइट। सो ये हमने डिस्कस कर लिया सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड। नाउ लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ जॉर्डन आर्क। जॉर्डन आर्क क्या होता है, दिस इज वेरी इजी। कोई भी कर्व जो दो पॉइंट को ज्वाइन करे, इस तरीके से जो दो पॉइंट को सिंपली कनेक्ट करे उसे को हम जॉर्डन कर्व बोलते हैं। लेकिन अगर ये दो पॉइंट को हम ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे तो ये जॉर्डन आर्क नहीं होगा क्योंकि ये क्रॉस कर दिया है। तो कोई भी कर्व जो दो पॉइंट को ज्वाइन करता है विदाउट क्रॉसिंग, सो दिस इज जॉर्डन कर्व एंड दिस इज नॉट जॉर्डन कर्व, ओके, नॉट जॉर्डन कर्व, क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को। तो कोई भी कर्व विदाउट क्रॉसिंग अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करता है तो हम लोग बोलते हैं जॉर्डन कर्व, ओके। तो ये जॉर्डन कर्व हो गया। फिर इसके बाद आपके पास है एक कंटिन्यूअस कर्व, लिख देते हैं इसमें डेफिनेशन। सो लेट्स राइट इट एज, सो ए कंटिन्यूअस कर्व दैट कनेक्ट्स two points without crossing itself, बिना अपने आप को काटे हुए अगर कोई भी कर्व, अब ये ऐसे भी ज्वाइन हो सकता है, यहाँ पे इस तरीके से भी जा सकता है, ओके। लेट्स मेक इट एट ए डिफरेंट प्लेस। तो ये इस तरीके से भी जा सकता है,
जॉर्डन कर्व है ना, लेकिन क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर क्रॉस कर दिया, जैसे यहाँ पे क्रॉस हो गया, आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, तो वो जॉर्डन कर्व नहीं होगा। ओके, सो राइट। फिर आपके पास है रेगुलर आर्क। रेगुलर आर्क क्या होगा? रेगुलर आर्क का जो डिफिनीशन है वो ये है, इफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द गिवन फंक्शन आर आल्सो कंटिन्यूअस। मान लो ये कर्व है और इस कर्व पे जो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है एफ जेड, सो एफ जेड आपके पास एक कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और डी एफ अपॉन डी जेड जो है वो क्या हो? कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस ऑन द गिवन कर्व या जॉर्डन कर्व। ओके, ऑन द गिवन कर्व, तो हमारे पास जो आएगा, जो कर्व होगा उसको हम बोल देंगे रेगुलर आर्क। उसको हम क्या बोलेंगे? रेगुलर आर्क। फिर हमारे पास है रेगुलर आर्क के बाद है कंटूर। कंटूर क्या होता है? सो व्हाट इज कंटूर? कंटूर, इट इज अ जॉर्डन कर्व कंसिस्टिंग ऑफ कंटिन्यूअस चेन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर आर्क्स। मतलब क्या है कि आपके पास जो जॉर्डन कर्व होता है, इस कर्व पे होना ये चाहिए कि आपका जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में, रेगुलर चेन ऑफ कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओके, सो लेट्स राइट इट एज ए कंटूर, या इट इज ए Jordan curve. It is a Jordan curve consisting of continuous chain, consisting of continuous chain of a finite number of finite number of regular arcs। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो जॉर्डन कर्व है, सपोज ये पॉइंट है, दो पॉइंट को आपने मिलाया इस तरीके से, ठीक है, ये जॉर्डन कर्व हुआ। और अगर इस कर्व पे आपका जो फंक्शन है डी एफ अपॉन डी जेड, है ना, डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन, ये कंटिन्यूअस हो गया, तो इसी को हम बोल देंगे, ये जो कर्व है इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? रेगुलर आर्क। ओके, तो कंटूर क्या होता है? बेसिकली छोटे छोटे रेगुलर आर्क से मिलकर के बना होता है। कंटूर क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल स्मॉल रेगुलर आर्क्स। ओके, राइट। तो ये हमारे पास हो गया कंटूर का डिफिनीशन। अब यहाँ पे हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं कंटूर। ओके, सर्कल भी हो सकता है आपका कंटूर, फिर एंड सो ऑन। तो सिंपल इसका है कि ये कंटूर जो होता है इट इज मेड अप ऑफ फाइनाइट नंबर्स ऑफ रेगुलर आर्क्स। ओके, सो लेट्स कम टू द लास्ट definition, and that is your zeros of analytic function। zeros of analytic function। zeros of analytic function में हमारे पास है, क्या definition है? वेरी सिंपल, value of z for which analytic function becomes zero। so z at which value of z, okay, so let's write value of z, value of, one second, z at which एफ जेड इज इक्वल टू जीरो हो जाए, उसे को हम बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन, और सॉरी जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस टू, ये है, सो इट विल बी जीरो, इट इज जीरो अगर आप ले लीजिए z बराबर, लेट्स टेक प्लस वन, तो वन माइनस टू, नो, z इज इक्वल टू वन पे हो सकता है ये। ओके, सो जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड, लेट्स टेक माइनस थ्री जेड। ओके, इसको भी हम कर सकते हैं, बट लेट्स टेक माइनस थ्री जेड, सो जेड इज इक्वल टू वन प्लस टू, थ्री हो जाएगा, और माइनस थ्री, सो इट विल बी जीरो। ओके, सो जेड इज इक्वल टू वन पे जीरो होगा। निकालेंगे कैसे? जस्ट टेक ओके, सो फैक्टर मेथड। ओके,
तो यहाँ पे इतना हो गया जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस जेड प्लस 2, जेड बाहर ले लीजिए तो ये हो जाएगा जेड माइनस 2 और माइनस 1 बाहर ले लीजिए जेड माइनस 2, दैट मीन्स जेड माइनस 2 एंड जेड माइनस 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये z बराबर 1 पे ये फंक्शन 0 हो जाएगा, z बराबर 2 पे भी ये फंक्शन 0 होगा। सो z बराबर 1 और z बराबर 2 इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली आपके पास एक दूसरा एग्जांपल है। सो सपोज दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल और आपके पास एक दूसरा एग्जांपल हम यहीं पे करा देते हैं। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल। ओके, सो लेट्स हैव एन एग्जांपल हियर। एग्जांपल क्या है, cos z, cos z। तो इसका जो 0 होगा, तो इसका जो 0 होगा, 0 जिसका हो जाएगा, जीरोस z बराबर cos z कहाँ कहाँ 0 होता है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, सब जगह 0 होता है, राइट। सो इट इज नथिंग बट प्लस माइनस 2n माइनस 1 पाई बाई 2 वेयर you have n is equal to 1 yeah and then 2 then 3 and so on। ओके, इतना आ जाएगा। सो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस।